हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपकी कौन जासूसी कर रहा है, यानी कि आपको कौन वॉच कर रहा है, आपके ऊपर किसकी नज़र बनी हुई है ना। तो देख लेते हैं रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं तो कि किसकी आपके ऊपर नज़र बनी हुई है, कौन आपकी जासूसी कर रहा है चोरी छुपे। और मे भी हो सकता है कि आपको डाउट भी हो सकता है, आप क्लियर करने के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फिर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है कि कौन की नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। तो चलिए आज रीडिंग में वही जानने की कोशिश करते हैं एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखेगा। एंड रीडिंग कलेक्टिव एंड जनरल है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन है ऐसा पर्सन जो कि आपकी जासूसी कर रहा है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप में है लेकिन अभी दूर हैं। किसी भी रीजन से दूर हो सकते हैं। तो वो पर्सन एक, वो मुझे नजर आ रहे हैं कि वो आपसे वापस से या तो रिकनेक्ट करना चाहते हैं, वापस से रीयूनियन करना चाहते हैं। डायरेक्ट आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन जिसके के साथ आपका, जिसका कि कोई ना डाइवोर्स केस भी चल सकता है, यानी कि कोई लीगल केस भी चल सकता है उस पर्सन का, आपका या उसका। तो ये डेफिनेटली कोई लीगल केस आप दोनों के बीच में हो सकता है, ये भी चांसेस बने हुए हैं। ऐसा कोई पर्सन है जिसको कि लगता है कि उसने उसने सब कुछ खो दिया, उसने अपनी ही गलतियों की वजह से सारी, मतलब एक अच्छे इंसान को खो दिया, एक अच्छे रिलेशनशिप को खो दिया, ठीक है। तो अब वो ना पछतावे की, रिग्रेट की एनर्जी में है। टेम्परेंस यानी कि बैलेंस करना चाहता है पर्सन, डेफिनेटली चाहते हैं कि वापस से आप लोग यूनियन में आ जाएं। इस पर्सन को ना बहुत पछतावा हो रहा है, या तो आपका कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपका कुछ दिया हुआ कुछ ऐसी चीज़ जिस पर्सन को नहीं मतलब नहीं कर पाया, ये आपको कमिट नहीं कर पाया, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जो कि जिसने कि मौका गवा दिया और अब ये पर्सन आना बैलेंस करने के उसमें है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। पुराना आपके बीच में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ज़रूर से हुए हैं, कुछ इस तरह से बात ज़रूर से हुई जिसकी वजह से ना ये डायरेक्ट आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें कैसे, है ना। आप माफ़ी भी मांगे तो कैसे है। तो ये ना जासूसी चल रही है इनकी कि आपकी लाइफ में आके चल क्या रहा है, आप कहाँ हैं, किसके साथ में हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। कई थर्ड पार्टी इशू तो आपके दोनों के बीच में नहीं हो गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ऐसी भी है जो कि साथ में काम या तो उन्होंने किया है या फिर साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कोई पर्सन है जो कि आपकी जासूसी कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे की तरफ ले जाना चाहता था, यानी कि अगर आप लोग फ्रेंड्स ही हैं तो आगे ये इस रिलेशनशिप की ग्रोथ देख रहा है, यानी कि फ्रेंड से ज़्यादा ये आपको कुछ बनाना चाहता है, यानी कि इस रिलेशनशिप को आगे एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहता है। तो ऐसे भी कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनके की पार्टनर उनकी जासूसी कर रहे हैं, यानी कि उनका बैकग्राउंड, उनका उनका अकाउंट चेक करना, मतलब कहाँ पर है, कौन सा फ्रेंड सर्किल है ना, ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी निकालने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कि अलग अलग डिवोर्स केस चल रहा है, यानी कि आपस में हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जिनका कि अभी दूरियां चल रही है और फिर भी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग आपकी तरफ से भी है गाइस, लेकिन इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा मुझे लग रहा है। देखिए इस पर्सन की ना हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की। कुछ गलतियां इस पर्सन ने ऐसे की है, कुछ बातें ऐसी हो गई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से अब इनको ना पछतावा है कि आपकी तरफ से अब क्या रिएक्शन होगा, है ना। अब आप अगर आपकी तरफ ये आएंगे डायरेक्ट, है ना, तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन इस पर्सन मतलब पर्सन के लिए हो सकता है। तो ना ये ही पर्सन आपकी जासूसी कर रहे हैं। डेफिनेटली ये बैलेंस करना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी में है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको आपके साथ में जो भी इन्होंने गलत किया उसका मे भी हो सकता है कि सॉरी भी फील कर सकते हैं, लेकिन ये रिग्रेट एनर्जी में है गाइस। रिग्रेशन की एनर्जी आई है, कुछ खो देना, किसी पर्सन को खो देना, किसी ऐसे इंसान को खो देना जो कि इनके लिए काफ़ी रिलायबल पर्सन रहा हो, ठीक है। तो ऐसा ही कोई पर्सन है जो कि आपकी जासूसी कर रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, अपने ही हाथों सब कुछ चीज़ें खराब कर दी, ठीक है। बहुत 20% लोगों के चांसेस है कि ये आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, साथ में आप काम करते हो या फिर आपने साथ में काम किया है।
मे बी आपने इस पर्सन को शुरू में अपने आप से ही प्रपोजल दिया हो, लेकिन इस पर्सन ने मना कर दिया हो, ठीक है, ये चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अगेन आप में वापस से ना इंटरेस्ट उनको आने लगा है, ठीक है। अगर आपने अपनी तरफ से कंप्लीट एनर्जी हटा ली थी तो ये पर्सन आपकी जासूसी कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। अब ये कहीं से भी कर रहे हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो आपकी जासूसी इनकी चल रही है। तो ये आपके सर्कल में से ही है कोई गाइस, और मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आप लोग साथ में काम किए हैं या फिर आपने साथ में अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी काम करते हैं। तो चांसेस इसी तरह के बन रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इन कार्ड्स को क्लियर करेंगे कि ये ऐसी एनर्जी क्यों निकल कर आई है, रिग्रेशन, खो देने वाली एनर्जी क्यों निकल कर आई है इस पर्सन की, जो कि आपकी जासूसी कर रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं, पछतावे की एनर्जी क्यों आई है। ग्रेटिट्यूड एंड द अबेंडेंस। देखिए, इन्होंने खुद ने ही अपनी गलतियों से ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको अब लग रहा है कि भगवान ने इनको बहुत अच्छा इंसान या बहुत अच्छा पर्सन दिया था, लेकिन उन्होंने अपने हाथों ही अपनी दुनिया उजाड़ ली। वो वाली बात इस पर्सन को लग रही है अभी, और ये पछता रहे हैं। इनको लग रहा है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब सब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी इसी को बताती है। टेम्परेंस की यानी क्या चीज़ ये बैलेंस करना चाहते हैं, क्या चीज़ ये बैलेंस करना चाहते हैं। देखिए, डेफिनेटली इनको लगता है कि अब आप अपनी सेल्फ वर्थ में आ गए हैं और अब आप इनको या तो एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि जैसे पहले में भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ईगो दिखाई हो, अपना एटीट्यूड दिखाया हो, है ना, लेकिन अब ये ना बैलेंस करना चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब ये आपकी भी वैल्यू करना चाहते हैं। अगर अब आप अपनी वैल्यू समझ गए ना गाइज, तभी होता है गाइज, आप अपनी वैल्यू समझेंगे तो ही सामने वाला पर्सन आपकी वैल्यू समझेगा, अदरवाइज आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया जाएगा। तो लेकिन ये पर्सन जो है ना अब बैलेंस करने की एनर्जी में आ गए हैं। जस्टिस की एनर्जी को क्लियर करते हैं, जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है, जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। बिटर स्वीट। देखिए, डेफिनेटली ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और ये जो भी कड़वाहट इस रिलेशनशिप में है ना, उसको स्वीट मतलब उसको ठीक करना चाहते हैं। ये आपके बीच में ऑन ऑफ की स्थिति रही होगी, या फिर कभी कभी इस पर्सन का काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहता होगा, कभी ये बिल्कुल हाथ झटक लेते होंगे ना। तो ये वाली एनर्जी, यानी बिटर स्वीट जो रिलेशनशिप था ना आप दोनों के बीच में, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, है ना, वो चीज़ अभी सही करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। यानी कि आप जितना गिविंग एनर्जी में रहे उतना ही ये अब आपको देना चाहते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास में आपके साथ में थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा है, और जिस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ऐसा ही पर्सन कोई है जो कि आपको आपकी जासूसी कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है डेफिनेटली, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं। क्वेस्ट। देखिए, यस, इनको पता है आपके कुछ ऐसे सवाल होंगे कि जिनका कि जवाब इनके पास में नहीं होगा। तो ये कुछ इन्होंने डेफिनेटली ऐसा किया है जिससे कि इनको अब है ना आपकी तरफ स्टेप लेने में आगे घबराहट हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हैं और उनका जवाब इनके पास में नहीं होगा, फिर ये एकदम ऐसा होगा कि क्या करें अब, क्या किस कंडीशन में आ जाए। तो ये ना थोड़ा सा ना आपको इनडायरेक्टली ही आपकी जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आपको जहाँ से भी देख रहे हैं तो भी इनके मन में काफ़ी सारे सवाल घूम रहे हैं कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, खुश हैं कि नहीं हैं, है ना। नो कांटेक्ट, अगर कंप्लीटली नो कांटेक्ट है तो कैसी सिचुएशन में। तो बहुत सारे सवाल भी इस पर्सन के दिमाग में घूम रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, यानी कि ऐसा गवा देना, मौका गवा देना, या कि ऐसी एनर्जी में ये पर्सन क्यों है। रिकवरी, देखिए, चाहते हैं कि ये चांस इनको वापस से मिल जाए, यानी कि आप पास में जाके सब कुछ ठीक कर लें, जो भी इनसे गलतियां हुई हैं या फिर जो भी इन्होंने किया वो ठीक हो जाए। तो ये रिकवरी चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, वापस से चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक अब ये पर्सन करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स वैसे थर्ड पार्टी को बताती है। देखिए, इनको रिजेक्शन का भी डर है, मे बी थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई, ये भी पॉसिबल है। तो अब इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है कि कहीं ये आपकी तरफ डायरेक्ट
कांटेक्ट करें, ठीक है, आपको आपके सामने प्रपोजल रखें, कुछ भी रखें, तो आप कहीं इनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। तो थोड़ा सा रिजेक्शन का भी डर है, इसकी वजह से भी है ना आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जासूसी कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपका स्टेटस देख रहे होंगे, आपके मतलब सोशल मीडिया पे आपको कहीं ना कहीं वॉच कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली जासूसी इनकी कंप्लीटली चल रही है। लेकिन फेवरेबल कंडीशन ऐसी लग रही है इनको कि आपको डायरेक्ट आके कांटेक्ट कर ले, ठीक है। डिस्कवरी क्या आपके बारे में खोजबीन चल रही है इस पर्सन की डेफिनेटली। तो ऐसा ही कोई पर्सन है, अगर सिचुएशन आपसे मैच करी तो डेफिनेटली ऐसा ही कोई पर्सन है जो कि आपको वॉच कर रहा है, ठीक है। नंबर मैं बता देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। नंबर 5, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 3 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राशियों की बात करूँ तो सेजिटेरियस राशि काफ़ी स्ट्रांग है गाइस, एंड लिब्रा राशि काफ़ी स्ट्रांग निकल के आई है। वैसे ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तीनों राशियां हैं यहाँ पर। एंड जो राशि मैंने बताई है वो 2 राशि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। तो यस, ऐसा ही कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन दूर से ही जासूसी कर रहा है। ये पर्सन आपके सामने, आपके साथ में काफ़ी अच्छा फील करते हैं, यानी कि इनके आपके साथ में इनको खुशी मिलती है और वही पुरानी चीज़ें, पुरानी खुशियाँ, पुराना अफेक्शन, पुराना सारी सिचुएशन ये वापस से क्रिएट करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को जो भी आपके साथ में था उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, मैंने बोला ना, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, और वो वापस से कंप्लीट करना चाहते हैं। मे बी सॉरी फील करके ये पर्सन आपकी तरफ वापस से आना चाहते हैं, लेकिन इनको अब लग रहा है कि इन्होंने खो दिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। रिन्यूअल चाहते हैं ये रिलेशनशिप का, जो भी आप दोनों के बीच में है, चाहे आप मैरिड कपल हैं चाहे नहीं हैं, चाहे रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन इनको कुछ ना कुछ इम्पास यानी कि गतिरोध यानी ब्लॉकेज भी लगता है आप दोनों के बीच में। और उसका सबसे बड़ा ब्लॉकेज मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने अपनी ही गलतियों से रिलेशनशिप खराब किया है और उसका ही डर, आपके रिजेक्शन का डर इस पर्सन को डेफिनेटली है। तो ऐसा कोई पर्सन चाहते हैं कि मिरेकल हो जाए, कुछ इनको कुछ नहीं करना पड़े, मिरेकल हो जाए। जासूसी कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके बारे में, आपको नोटिस कर रहे हैं, कहीं से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है ना। लेकिन चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जिस भी आप सिचुएशन में, आपने सेल्फ लव में हैं, जो भी है आप करते रहिए, ठीक है। आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है, इस पर्सन की तरफ से ही कोई ना कोई एक्शन जरूर से होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई होगी, एंड दिस इज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके और आपके पार्टनर की ही एनर्जी निकल कर आएगी, क्योंकि नेम के थ्रू रीडिंग होती है ना। एंड ब्रेसलेट्स के लिए और क्रिस्टल्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पर्सनल रीडिंग करवानी हो या क्रिस्टल, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, जो भी आपको चाहिए, उसके लिए आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ही बात कीजिए। पर्सनल कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मैसेज के थ्रू ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, एंड जो न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।